बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक वो माह मुबारक है जिसमें नफल इबादत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना ज़्यादा अता किया जाता है। दीन इस्लाम में क़यामुल लैल की बहुत फजीलत बयान की गई है कि बंदा मोमिन अपनी नींद को कुर्बान करके रब की बारगाह में सरबसजूद हो और सलात व तहज्जुद अदा करे। इस क़यामुल लैल की एक सूरत नमाज तरावी है जो कि अहादीस और सहाबा कराम के अमल और इजमाए उम्मत से साबित है कि मुसलमान रमज़ान में पूरा महीना नमाज इशा के बाद 20 रकत तरावी अदा करके क़यामुल लैल की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज तरावी की अहमियत और फजीलत बयान हुई है। खुलफाए राशिदीन रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने नमाज तरावी की मदावमत फरमाई है। चुनाचे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को अपने ऊपर लाजिम कर लो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान की रातों में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये है कि शोहरत और दिखावे के लिए नहीं बल्कि खालिस अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए इबादत की जाए। रमज़ान नुज़ूल कुरान का महीना है, इसलिए तरतीब के साथ नमाज तरावी में उम्मत मुसलमा कुरान की समात करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा रात में क़याम फरमाते थे जिसकी गवाही कुरान पाक देता है। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, ए चादर ओढ़ने वाले नबी, रात में थोड़ा क़याम करें। आदमी रात या इससे कुछ कम या इससे कुछ ज़्यादा और कुरान ठहर ठहर कर पढ़ें। रोज़ा गुनाहों से ढाल है और अफजल तरीन बदनी इबादत है। रोज़ा रखने से ना सिर्फ मुसलमान के साबका गुनाह माफ़ फरमा दिए जाते हैं बल्कि रोज़ा आइंदा गुनाहों से बचने के लिए एक बेहतरीन तरबियत है। इबादत में रोज़ा को एक ख़ास मकाम और मर्तबा हासिल है, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके रोज़े कबूल नहीं किए जाते। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह वजुल करीम से पूछा गया कि या अली अलैहिस्सलाम, क्या कोई ऐसा मुसलमान भी है जिसका रोज़ा कबूल ना होता हो? तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, 4 ऐसे लोग हैं, 4 ऐसे मुसलमान हैं जिनका रोज़ा कबूल नहीं किया जाता और इनके सारा दिन भूखा और प्यासा रहने का कोई फ़ायदा नहीं। रोज़े क़यामत इनके रोज़े इनके मुंह पर मारे जाएंगे और इनके लिए ज़रा भी फ़ायदा मंद ना होंगे। पूछा गया कि या हज़रत, वो कौन से 4 लोग हैं? तो फरमाया, पहली वो औरत है जो अपने शोहर की नाफरमानी करती है, बस जब तक वो तौबा ना करे। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाबुल इल्म हैं और नायब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अहले बैत अतहार में आप नहायत आला और उर्फुल मकाम पर फायद हैं। चुनाचे हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि वो औरत जिससे इसका शोहर राज़ी ना हो, इसका रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऐसी औरत का रोज़ा अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और इसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जिन से बीवियाँ पैदा की ताकि तुम आराम पाओ, और इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत निशानियां हैं। इरशाद बारी ताला है, मर्द औरत पर हाकिम हैं, इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है और इस वजह से कि मर्दों ने माल खर्च किए हैं। एक फर्माबरदार औरतें खावंद की अदम मौजूदगी में हिफाजत अल्लाह निगहदाश्त रखने वालियां हैं, और जिन औरतों की नाफरमानियों और बददमागी का तुम्हें खौफ हो, इन्हें नसीहत करो और इन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो और इन्हें मार की सज़ा दो, और फिर अगर वो तुम्हारी ताबेदारी करें तो इन पर रास्ता तलाश ना करो। बेशक अल्लाह ताला बड़ी बुलंदी और बड़ाई वाला है। हज़रत हुसैन इब्न मोहसिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि इनकी एक फूफी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी ज़रूरत से आई। ज़रूरत पूरी होने पर जाने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया
अपने शोहर के साथ तुम्हारा रख रखाव कैसा है? उन्होंने कहा, मैं हद्दुल इम्कान कोई कसर बाकी नहीं रखती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनका पूरा ख्याल रखना, वही तुम्हारी जन्नत भी हैं, वही दोज़ख भी हैं। हाकिम ने इसको मुस्तरद में रवायत किया है और सही कहा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो औरत 5 वक्त नमाज अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी असमत की हिफाजत करे और अपने शोहर की फर्माबरदारी करते हुए ज़िंदगी गुजारे, तो इस औरत को इख्तियार होगा कि जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। इनके अलावा और भी बहुत सी कुरानी आयात और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनमें एक औरत के लिए इसके शोहर की अताअत और फर्माबरदारी की बेपनाह अहमियत साबित है। चुनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि दूसरा वो फर्जंद जिसने माँ बाप की नाफरमानी की है, इसका भी रोज़ा कबूल नहीं होता। हज़रत अबी बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने वालिदैन या किसी एक को अपनी ज़िंदगी में पाया, इसके बावजूद वो जहन्नम में जा पड़े, तो अल्लाह ताला ने इसे अपनी रहमत से भी दूर कर दिया। मुदरजा बाला हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम से नजात और रहमत खुदाबंदी के हसूल का एक अहम तरीन ज़रिया माँ बाप की खिदमत बयान फरमा रहे हैं। इस खिदमत के ज़रिए से इंसान अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा हासिल कर सकता है। मोमिन को वालिदैन का एहतराम करने और इनके हकूक़ अदा करने का पाबंद बनाया गया है। इनको अगर किसी जिस्मानी खिदमत और सहारे की ज़रूरत हो तो वो बुरोए कार लाए, माली ज़रूरत का लिहाज रखे, हर वो काम करे जो इनकी राहत, सुकून, खुशी और आसानी का बायस है। दुनिया में अल्लाह ताला की ज़ात के बाद इंसान पर सबसे ज़्यादा एहसान माँ बाप का होता है। इसलिए फरमाया गया है कि ऐसा इंसान जो अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करता और इनकी नाफरमानी का मुर्तकब हो, तो ऐसे शख्स का रोज़ा कबूल नहीं किया जाता। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तीसरा वो गुलाम है जो अपने मालिक से फरार हो गया हो, जब तक वो अपने मालिक के पास वापस ना आ जाए तब तक इसका रोज़ा कबूल नहीं किया जाता। जबकि चौथा मुसलमान जिसका रोज़ा कबूल नहीं किया जाता वो है जो अपने इमाम की अताअत नहीं करता, यानी अपने इमाम की नाफरमानी करने वाले शख्स का रोज़ा कबूल नहीं किया जाता। चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की इसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की इसने अल्लाह की नाफरमानी की, और जिसने अमीर की अताअत की इसने मेरी अताअत की, और जिसने अमीर की नाफरमानी की इसने मेरी नाफरमानी की। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानो ताला और सरकार दो आलम अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के बाद इमाम वक़्त अमीर की अताअत का हुक्म कुछ यूँ फरमाया गया है। तर्जमा, ए ईमान वालो, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का और इनका जो तुम में हुकूमत वाले हैं। हदीस मुबारका और आयात मुबारका में अल्लाह सुब्हानो ताला और सरकार दो आलम अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के बाद इमाम अमीर या जो तुम पर हुकूमत वाला हो इसकी अताअत ज़रूरी है। और हदीस मुबारका में आखिरी हिस्से में फरमाया गया, जिसने अपने अमीर की अताअत की इसने मेरी सरकार दो आलम अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, और जिसने अपने इमाम अमीर की नाफरमानी की इसने मेरी नाफरमानी की। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना ऐसा है कि जिसमें अल्लाह की इबादत के तोफ़ैल लाखों मुसलमान जहन्नम से आज़ादी हासिल करते हैं। लेकिन ये 4 ऐसे बदनसीब मुसलमान हैं जिनके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि इनके रोज़ा कबूल नहीं किया जाता। नंबर 1, शोहर की नाफरमानी करने वाली औरत। नंबर 2, वालिदैन की नाफरमान औलाद। नंबर 3, अपने आका का नाफरमान गुलाम। और नंबर 4, अपने अमीर यानी इमाम का नाफरमान इंसान। गौर कीजिए कि कहीं खुदा न खास्ता आप भी इनमें शामिल नहीं कि जिनके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये फरमान है,
अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ है कि हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।